और देखे पुलिस को आना पड़ गया, इतनी जबरदस्त यहाँ पर भीड़ आई। आप बताइए बताइए। सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? बताओ भाई, बताओ। उसके बाद योगी, योगी बाबा, योगी बाबा। मोदी नहीं तो कौन? बता भैया। अरे अपन को नहीं बताना। मोदी नहीं तो कौन? इधर इनसे पूछो। बताओ मोदी नहीं तो कौन? अपन को नहीं मालूम। योगी हमसे पूछो। योगी कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, भाजपा आएगी 150 सीट से गारंटी लगा दे। गारंटी कह रहे मामा गया, मामा नहीं जाएगा, मामा गया, सवाल ही नहीं है। हम गारंटी ले रहे हैं। कमलनाथ आएगा तो घर तोड़वाएगा, सारे घर तोड़वा दे। 3 मंजिल तोड़वा दी उसने, कमलनाथ ने 3 मंजिल तोड़वाई, 3 मंजिल तोड़वा दी उसने। और मामा नहीं तोड़वाता है घर, बनवाता है वो घर। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मध्य प्रदेश में चुनावी बुगुल फूका जा चुका है। मोदी के यहां उतरने के बाद अब कैसा माहौल है? बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट रेडी भी कर दी, उतार भी दिए मैदान में कैंडिडेट, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सांसद तक मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की नैया डगमगा रही है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री तक अब मैदान में उतरे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है? सबसे बड़ा सर्वे निष्पक्ष आपके सामने रखूंगा कि एक तरफ तो मामा है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें 18 साल का अनुभव है अब सरकार चलाने का। दूसरी तरफ कमलनाथ, जिन्होंने 15 महीने सरकार चलाई और उसके बाद फिर से बीजेपी सत्ता में लौट गई। लेकिन इस बार जो बड़े बड़े चेहरे हैं मैदान में उतरे हैं, वो डर की वजह से है या वाकई मजबूत है जमीन बीजेपी की मध्य प्रदेश में? जनता से बातचीत करूंगा, आइए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। एनडीए का इतना बड़ा गठबंधन बना है, पहले राहुल गांधी जी से, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव जी पूछ तो लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको, ले भी आएंगे तो फिर उसमें लूट लूट मरेंगे वो। जी क्या नाम बताया था आपने? एक बात बताइए, ये शौकत अली। मोदी 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 ये क्या हो गया? कौन? मोदी क्यों? ऐसी क्या चुरा लिया तुम्हारा? काम ही नहीं करता वो कुछ। क्या चुरा? नाम है तुम्हारा? अमन। अमन क्यों चोर लगा तुम्हें मोदी? अरे तो सभी बोलते हैं उसको, क्या काम करवाया? भैया कौन कौन चोर बोल रहा है मोदी को? जरा हाथ उठा लो। और देश में क्या बिका बताइए? LIC किसने खरीदी? किसने खरीदी? अडानी ने पूरी खदानी। LIC अडानी ने खरीदी। और क्या पूरा पैसा अडानी पे गया है? कौन सा एयरपोर्ट है? बॉम्बे एयरपोर्ट गया है, बेंगलोर एयरपोर्ट गया है, मद्रास एयरपोर्ट गया है, पूरा अडानी के अलावा तो ही नहीं। मोदी के 2 ही बच्चे हैं, अडानी और पहले राहुल गांधी को बोलना तो सिखा दो जब प्रधानमंत्री बनेगा। जैसा कोई नहीं है। ये कह रहा चोर है मोदी तो। नहीं, मोदी से अच्छा कोई है ही नहीं धरती में। राहुल गांधी को कहते हैं केले के चुनाव का लाभ मिल रहा है ना, ले लो, भरना पड़ेगा। कितना कर्जा हो गया मध्य प्रदेश का, मत बोलो। डबल वही महंगाई, जीतने दो चुनाव। राहुल गांधी जी कहते हैं कि पांडवों ने तपस्या करी मगर नोटबंदी नहीं करी। उनको समझाओ तो पहले, नोटबंदी पांडवों के समय पे नहीं थी, ना GST था। वो जो कह रहे थे पहले उनको बोलना सिखाओ, जब जाके प्रधानमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। विरोध कौन कर रहा था जब आ रहे थे? तो अगर किसी को बोलना नहीं आए तो देश में ही डालो, किसी को देश में ही डालो अगर किसी को बोलना नहीं आए तो। बोलने की आड़ में नहीं। राहुल गांधी ने वो जो भी हकीकत बोली पूरे देश ने देखा और बाद में भी देखा। कोरोना में जो बोला वो बात पूरे देश में आया। राहुल गांधी किसी को बोलना नहीं आए, बोलना नहीं आए, देश में ही डालो। कोरोना में अपने देश के अलावा दूसरे देश की भी मदद की है। कितना बड़ा देश में जाके अपने देश की बुराई करता है, मेरे हिसाब से तो उसकी नागरिकता नष्ट कर देनी चाहिए भारत की। जो भारत की बुराई दूसरे देश में जाके करे वो यहाँ का भला कैसे जा सकता है? प्रधानमंत्री बन के भला करेंगे वो सिर्फ उनका सपना है प्रधानमंत्री। उनका कोई देश को आगे ले आने का कोई सपना है प्रधानमंत्री। अगर उसको बना सकते हैं तो मुझे ही बना सकते हैं। और जब मोदी जी ने बाहर जाके बुराई करी थी, जब बुराई करी? जब मोदी जी ने बोला था करी भारत में तो रहने वाला रहने लायक देश ही नहीं है, बोला था। कब बोला था? आप मालूम करो। कहाँ? बताइए, दिखाइए, मोबाइल में दिखाइए। नहीं, मोबाइल में बता रहा हूँ। चलो, झूठ नहीं चलेगा। नहीं, सही है वो। झूठ चलेगा नहीं, सही है। सबूत दे दो अभी मोदी जी ने ऐसा बोला हो तो। बहुत सारे काम हुए। 370 धारा हटी है, 370 जम्मू कश्मीर से हटी थी।
किसी ने नहीं बोला। 70 साल में ये क्यों नहीं हटा पाए? क्यों नहीं हटा पाए? 70 साल में 370 क्या कर रही थी सरकार इनकी? लूट, इन्होंने अपना घर बनाया, इटली में जो इनका घर बना है उसमें घर में पैसा भरा है बस इन्होंने। 44 लोगों को मारा था, उसके बाद मोदी ने एक रात में 1,000 किलो बारूद हमें केंद्र से मतलब नहीं है, हमें अपने प्रदेश में मोदी को हटाने की ताकत किसी में है नहीं क्या? ताकत की बात नहीं, ताकत है नहीं क्या मोदी को? आम आदमी पार्टी हटा सकती है। भाग क्यों रहे हो तुम? भागो मत आज ताकत बता के जाओ। क्या राहुल गांधी में ताकत है? 70 साल में जो पार्टी लेटरिन बाथरूम नहीं बना पाई वो देश क्या संभालेगी? आज जो सुई से हवाई जहाज तक बन रहा है ना, उसी टाइम का है। इनका तो एक डैम बता दो कि नहीं बनाया, एक एयरपोर्ट बता दो, एक चीज शौचालय नहीं था, घर घर में शौचालय नहीं था। इसरो के ऊपर झंडा कह रहा है कि मोदी जी को कांग्रेस किसने बनाई है? इसरो किसने बनाई है? मोदी आइए, आइए बोलिए बोलिए। मोदी जी जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। मोदी गया, नहीं गया, मोदी को चोर बोल दिया। कोई कुछ नहीं माने। और बोलने वालों को पता ही नहीं है उनके राहुल गांधी जी को बोलना भी आता है कि नहीं बोलना। घर घर में शौचालय नहीं था। हाजी विनोद जी कह रहे मोदी तो चोर है, देश लूट दिया। नहीं, मोदी बहुत बढ़िया काम। बार लगा गया मोदी नहीं गया 100%। ऐसे बोलने से थोड़ी आ जाएगा। इन्होंने कहा बेच दिया, उनका जवाब दो ना। अरे उनके देर कहने से क्या था, दुनिया कहती है सारे ढोर मर जाते साले। ऐसा नहीं है। के बाद आज तक कहीं लिखा हुआ पाया नहीं गया कि अनजान वस्तुएं ना छुए, बम है। ये करा है मोदी ने, ये किया है। ये दिया है। आतंकवादी का नेस्ते नाबूद खत्म। हमें खुल के जीना सिखाया मोदी जी ने, नहीं तो हम डरते थे बैग छूने में। बम तो नहीं है। कोई अगर आ जाता था मुंह बांध के टोपी लगा के तो उससे डर लगने लगता था। AK-47 तो नहीं है अंदर। ताज होटल में क्या हुआ वो देखो, अब नहीं डरते, खुलकर जीते। डर खत्म, डर खत्म। मोदी है तो डरने की जरूरत नहीं है देश के एक एक नागरिक को। और जब तक वो है तब तक हमें। 24 तक है बस वो तो। 24 में अरे ऐसे कैसे गए? 24 में विपक्ष खत्म होगा, कांग्रेस खत्म होगी। ये तो परिवारवाद चला आ रहा है ना, बाप बेटे माँ दादी माँ, ये सब खत्म। क्योंकि शेर पाला है हमने। शेर पाला है। हाँ, मोदी शेर है और राहुल गांधी नहीं यार वो कॉमेडियन है। मैं नहीं चाहता कि पप्पू है, मैं नहीं चाहता वो हटे, क्योंकि हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री ने जब देश के ऊपर अभी लांछन लगाया था ना, तो उनके खुद के सांसद ने बोला था तुमने गलत पंगा ले लिया। देश अपने देश से कितना डरता है, मोदी जी से कितना डरता है दूसरा देश। ये देखो आप, ये कोई आपकी ये रोटी है, इन सबसे नहीं चलता है। देश ही नहीं बचेगा, प्रदेश ही नहीं बचेगा, तुम्हारा घर कहाँ से रहेगा? देश बचना जरूरी है कि नहीं? आतंकवादियों से बचना जरूरी है कि नहीं? आप ये बताइए, जब देश नहीं रहेगा, प्रदेश नहीं रहेगा, जिला नहीं रहेगा, तो घर कहाँ से रहेगा? सड़क पे रहोगे। 2024 से पहले इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और जनता इस वक्त सड़क पर, चौराहे पर भीड़ है। ये तस्वीरें आप देखिए। हेडलाइंस इंडिया का जब कार्यक्रम होता है तो मजमा कुछ ऐसे लगता है। और देखिए पुलिस को आना पड़ गया, इतनी जबरदस्त यहाँ पर भीड़ आई। आप बताइए सर, 2024 से पहले हम UN जाते थे और बोलते थे पाकिस्तान ने मार दिया, पाकिस्तान ने मार दिया। अब पाकिस्तान जाता है UN और बोलता है कि हिंदुस्तान को समझाइए, वो हमको नष्ट कर देगा। ये ताकत दी है मोदी जी ने हमको। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छुए। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी देश के पैर छुए गए दूसरे प्रधानमंत्री द्वारा। ये सम्मान हमारा था। ये मोदी जी इनके पैर छूने का मतलब हर भारतवासी के पैर छूना था। उस दिन सीना चौड़ा हो गया कि नहीं कोई है तो सीना चौड़ा है। अरे हम क्या बोल रहे हैं, हम पेट्रोल 200 रुपए लीटर ले लेंगे, महंगाई जितनी बढ़ेगी झेल लेंगे, पर खुलकर जिएंगे। 2 रुपए लीटर पेट्रोल होगा तो हम लेंगे मोदी के राज में। दूसरे देश से डरेंगे नहीं, डरा के रखेंगे। 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो चलेगा। ये किडनी बेच के, घर बेच के, दुकान बेच के मोदी जी को रखेंगे। और आप साहब हम तो ठप्पे वाले हैं। कहाँ मारोगे ठप्पा? बाप दादा नहीं देते हमारे, हम कहाँ से दें? ठप्पा कहाँ लगेगा? वो तो हम तो कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस ले रहे हो योजना का लाभ कि नहीं? योजना का क्या है साहब, नहीं भी थी तो खा ही रहे थे, जी रहे थे। मनमोहन सिंह जी रहे। आप बता दीजिए, जब कोई देश का प्रधानमंत्री आता, आज मोदी जी की एक कुर्सी वहाँ लगी रहती है दूसरे प्रधानमंत्री की यहाँ, मगर इस प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे बैठने के लिए सोनिया गांधी बैठती थी और प्रधानमंत्री जी साइड में बैठते थे। जब
मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 10 साल उन्होंने किया है। उनको बेचारे को पुतला बना के खड़ा कर दिया था, जो खड़े रहते थे और कुछ नहीं किया इसके अलावा। वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसकी मैं राहुल गांधी तो बोलते हैं वो तो पुतले नहीं है। अरे पुतले नहीं है तो बोलना तो सीख जाए। उनकी बहन कभी कुछ बोलती है, कभी वो कुछ बोलते हैं, उनको बोलने का तरीका है। सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन, बताओ भाई, बताओ। उसके बाद योगी बाबा, योगी बाबा। मोदी नहीं तो कौन? बता भैया। अरे अपन को नहीं बताना, मोदी नहीं तो कौन? इधर इनसे पूछो। बताओ मोदी नहीं तो कौन? अपन को नहीं वाले। योगी हमसे पूछो, योगी मोदी के बेटा मोदी नहीं तो कौन? योगी। योगी। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी इनसे बात करिए अभिनव जैन। अभी आप देश की जगह प्रदेश की बात करिए। और प्रदेश की बात में 4 लाइनें हैं मेरे पास। पहले तो गुजर रही थी जिंदगी ये जेत में। जेत कहाँ है? शिवराज जी का गांव। पहले तो गुजर रही थी जिंदगी ये जेत में, गेहूं धान सब्जी उगा रहे थे खेत में। किस्मत हमारी चमक गई नर्मदा की रेत में, व्यापम के खेल में हमने प्रदेश को लूट लिया सेवक के भेष में। ऐसा बोला है तो दिग्विजय सिंह जी ने क्या कर दिया था 10 साल में? उनसे तो अच्छा ही काम किया है ना, उनसे तो अच्छा काम किया ना। क्या नहीं किया? ये जो लाइट जल रही है, दिग्विजय ने क्या काम किया था? बढ़िया। दिग्विजय सिंह ने क्या कर दिया? पंचायती राज कौन लेके आया? एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे मामा जैसे हैं, आप बोल रहे हो नर्मदा रेट घोटाला, ये घोटाला, 20 साल से आप क्यों ठप्पा लगा रहे हो? जनता क्यों चाह रही है? बड़ा सवाल, 20 साल से क्यों जिता रहे हो फिर मामा को? कौन जिता रहा है? किसने जिताया? ये सरकार खरीद रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं। ये खरीद के। एक मिनट, इस बार तो जिताया नहीं, मामा ने जेब से सरकार बनाई है, आपने भी देखा। अरे वो अपने विधायक नहीं संभाल पाए, वो अपने विधायक नहीं संभाल पाए। अरे उनके विधायक नहीं संभले, उनको इज्जत नहीं मिली। जिस व्यक्ति से अपने विधायक नहीं संभाल रहे, वो प्रदेश क्या संभालेगा? क्या संभालेगा? विधायक तो संभाल नहीं रहे। अरे भैया, ये क्या रे, विधायक संभाल नहीं रहे, तुम प्रदेश संभाल रहे हो। सुनो तो अब मैं हूँ, मेरा क्या सीना होगा? मुझे डरा दिया साहब, ईडी मार देगी आपको। आप आओ यहाँ। डर गए का भला? और क्या? इस बार नहीं डरेंगे, मोदी तो फिर कह रहे हैं आ रहे हैं। 56 इंच का सीना आएगा। फिर मामा आएगा, फिर विकास होगा। जो अभी तक 18 साल में विकास गए मामा गए। अरे कहीं नहीं गए। कितने साल से सुन रहे हो? पिछली बार कांग्रेस आई थी, जब से सुन रहे हो मामा गया क्या? 3 साल हो गए, 32 महीने हो गए क्या? मामा टिकट को। अरे भैया रुको, मोदी जी आए टिकट को, मामा टिकट को। एक बात बताओ, अगर बीजेपी को हार का डर नहीं होता तो 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसदों को चुनाव लड़ाने की कोई कहानी होती क्या? इनको नेता नहीं मिल रहा क्या? अरे एक बात बताओ, बीकॉम करके 8वीं की परीक्षा दिलवा रहा है दोबारा। 1 रुपए का गेहूं खरीदने कौन लाइन में खड़ा हो रहा है? बच्चों को स्पॉन्सर करवाने के लिए कौन जा रहा है, फॉर्म भरवा रहा है? 450 गैस सिलेंडर का काय के लिए फॉर्म भर रहे हो, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी खराब है? आप क्यों तो ये 1000 रुपए वाला क्यों भर रहे हो? 1000 रुपए वाले का फॉर्म क्यों भर रहे हो? मत भरो, मत लो, काय के लिए लेते हो? अरे भैया, वो हम नहीं ले रहे, वो हमारा अधिकार है। हम सीनियर सिटीजन, भारत के सिटीजन है, वो हमारा अधिकार है। कोई मोदी जी घर से नहीं ला रहे, हम टैक्स देते हैं, अब हम खा रहे हैं, ठीक है ना? घर से नहीं ला रहे, घर से नहीं दे रहा कोई, दे रहा तो बताओ। अरे दुनिया देती है, ऐसा अनोखे नहीं है, सब देते, हम नहीं देते, मगर फायदा जेब तो नहीं भर रहा है। तो जनता के भी एंट्री हो गई। हाँ चाचा, कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, भाजपा आएगी 150 सीट से गारंटी लगा दे। गारंटी कह रहे मामा गया, मामा नहीं जाएगा, मामा गया, सवाल ही नहीं है। हम गारंटी ले रहे हैं। हमारे यहाँ की चम्बल में 34 सीटें हैं, 34 की 34 सब आएंगी। 34 की 34। एक भी नहीं जा रही, एक भी नहीं जा रही।
जैसे पिछली बार आई थी वैसे इस बार भी आएगी। पिछली बार कैसे आई थी? पिछली बार आई थी कमलनाथ की, इस बार भी आएगी। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने एक सीट नहीं आ रही कांग्रेस को। ये कह रहे भोपाल में ही नहीं आ रही, तुम और कहाँ जाओगे? पिछली बार में भी एक भी सीट नहीं आई थी। पिछली बार में भी एक भी सीट मामा को हराने के लिए, सुनो, मामा को हराने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म क्या रहे? एक सीट नहीं आएगी भोपाल, गारंटी हम दे रहे हैं। मामा में ऐसा क्या खास है जो दोबारा आ रहे हैं? मामा बहुत कुछ कर रहा, कोरोना में सबका पेट भरा मामा ने। मामा ने कर घोटाले कर दिया। मामा ने कोई घोटाला नहीं किया। कांग्रेस झूठ बोलती है। 2 लाख का कर्जा, कमलनाथ आना चाहिए। कांग्रेस ने 2 लाख का कर्जा माफ की बोला था, कहाँ किया? भाजपा आएगी, भाजपा भाजपा भाजपा। जैसे पिछली बार आई थी वैसे इस बार आएगी। मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने किसानों 27 लाख। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। सलमान। हाँ बताइए कमलनाथ आएगा तो घर तोड़वाएगा। अरे घर तोड़वा दे। 3 मंजिल तोड़वा दी उसने। कमलनाथ ने 3 मंजिल तोड़वाई। 3 मंजिल तोड़वा दी उसने। और मामा ने तोड़वाता है घर, बनवाता है वो घर। मामा दोबारा आ पाएगा क्या? आएगा मामा, दोबारा आएगा। क्यों आएगा? दोबारा ही आएगा। क्या लग रहा है? बीजेपी फुल बहुमत से आ रही है। क्यों आ रही है? घर बैठे लोन मिल रहा है, घर बैठे लोन। नगर निगम का फोन आ रहा है, घर बैठे फोन आ रहा है, भाई साहब आपको इतने का लोन चाहिए क्या? आपका लोन पास हो गया। हर ठेले वाला खुश है, हर ठेले वाला खुश है, ठेले वाला खुश है, हर ठेले वाला, हर मजदूर भी खुश है, खुश है, महिलाएं भी खुश है, खुश है। तो डब्बा गोल हो गया फिर क्या होगा? सुनो ना, आखिरी में हाँ, लाडली बहना को कितना टाइम हुआ? लाडली बहना को कितना टाइम हुआ पूछो? कितना? एक तरफ मामा मामा हो गया, एक तरफ कमलनाथ हो गया है। अरे साहब, काम करा कमलनाथ ने। पिछली बार गलत फेमी हो गई थी जनता को, बिजाई भोली भाली जनता को इन्होंने बौखला दिया था, लालच दिया था वो करके। और इनके नहीं कह रहा है 450 रुपए गैस टंकी कर देंगे, 1500 रुपए। अच्छा हाथ उठाओ, कमलनाथ के लिए हाथ उठाओ। कितने? ये कमलनाथ। मामा के लिए हाथ उठाओ, मामा के लिए। ये मामा के लोग हैं, ये मामा के हैं, ये मामा के हैं। तो ये बहस यहाँ चौराहे से बीच चौक पे, जिसमें पुलिस को उतरना पड़ गया ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। आप समझ सकते हैं कितनी तगड़ी बहस हुई। आप भी जुड़िए हेडलाइंस इंडिया के साथ और इसी तरह से जुड़ रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात निष्पक्ष बीच चौराहे से होगी। नमस्कार।